हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल से भी कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बना रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। और उसके अलावा भी मैंने फाइन आर्ट से संबंधित बहुत सी वीडियो अपने चैनल में डाल रखी हैं, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो को आप देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स केवीएस से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डाल रखे हैं और सौंदर्य शास्त्र से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से भी जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजन एंड डिज़ाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है हेगेल, टॉल्स्टॉय, क्रोचे, रोजर फ्राई। राइट आंसर इज डी, रोजर फ्राई। विजन एंड डिज़ाइन नामक पुस्तक रोजर फ्राई द्वारा लिखी गई। रोजर फ्राई का जन्म 14 दिसंबर 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ? लंदन में। और इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1934 ईस्वी में लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ। और ये ब्रिटेन के एक चित्रकार व कला समीक्षक थे। और इनके उल्लेखनीय कार्य की हम बात करें तो इनका उल्लेखनीय कार्य है दृष्टि और डिज़ाइन। और इनके द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है 1899 में प्रकाशित हुई है, वो है जियोवानी बेलिनी। इसके अलावा विजन एंड डिज़ाइन 1920 में, ट्रांसफॉर्मेशन 1926 में प्रकाशित हुई है, फिर है सीज़ान 1927 में, और हेनरी मातिस 1930 में। और 1933 में रोजर फ्राई को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ललित कला का स्लेड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको आप फ्रेंड्स नोट भी करते चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारकों का निम्न समूह किस कालक्रम से संबंध रखता है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टीन। तो हमें इन फिलोसफर्स में देखने हैं कि कौन सा जो ये जो क्रम है, यानी कि जो ये डेट ऑफ बर्थ है, वो किस फिलोसफर की है। तो सुकरात का जो यहाँ पे है वो 470, प्लेटो का नहीं है, प्लेटो का है 427 ईसा पूर्व। अरस्तु का भी इसमें नहीं है, अरस्तु का है 384 ईसा पूर्व। ऑगस्टीन का भी इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 470 किसका जन्म है? सुकरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, आदि शंकराचार्य, बेनेडिक्टो क्रोचे, स्वामी रामतीर्थ। राइट आंसर इज सी, बेनेडिक्टो क्रोचे। सी इज द राइट आंसर। कला एक सहज ज्ञान है, ये क्रोचे ने कहा है। इसके अतिरिक्त कला अंतःप्रज्ञा यानी कि इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है, ये कहा है क्रोचे ने। कला अनुकरण है, अरस्तु ने कहा है। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा? हेगेल ने। फिर है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, शैले ने कहा। यहाँ पे शैली लिखा हुआ है, इनका नाम है शैले। कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, ये कहा है रस्किन ने। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलेक्जेंडर गॉटियस बाumgarten को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस है बाumgarten का पूरा नाम, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑप्शन है गणित, सौंदर्य शास्त्र, फ्रेंच काव्य, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, सौंदर्य शास्त्र। बाumgarten को सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है, और इनका जन्म 17 जुलाई 1714 ईस्वी में बर्लिन जर्मनी में हुआ। और इनकी मृत्यु 27 मई 1762 ईस्वी में हुआ।
इनका जो उल्लेखनीय विचार है वो है कामुक अनुभूति की पूर्णता के रूप में सौंदर्य शास्त्र, और इनकी पुस्तक है एस्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी संतायना, क्रोचे, हर्बर्ट रीड, आरस्तु। तो सेंस ऑफ ब्यूटी है जी संतायना की। इनमें से अभिनवगुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? वीर, हास्य, अद्भुत, शांत। तो इसका राइट आंसर है डी शांत। अभिनवगुप्त के अनुसार नौवां रस शांत रस है। चित्र में रस के प्रकार दिखाई देते हैं और उनके स्थायी भाव 9 हैं। चित्र सूत्र में 9 रस माने गए हैं और भारतीय रस सिद्धांतों में भावों को स्थायी, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के वर्गीकरण में किया गया और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन भी माना जाता है। और फ्रेंड्स, हम बात करें नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों का वर्णन किया है, जिनमें से 8 स्थायी भाव हैं, 8 सात्विक हैं और 33 संचारी भाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? ऑप्शन है तुलसीदास, आचार्य वाल्मीकि, कबीरदास, आचार्य वामन। तो जो रीति है उसका किया है प्रतिपादन किसने? आचार्य वामन ने। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? नेत्रीय, इंद्रिय संवेदना, रस या फिर भाव। तो इसका राइट आंसर है बी इंद्रिय संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? महाकवि भास, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास, आचार्य मम्मट। तो इसका राइट आंसर है डी आचार्य मम्मट। डी इज द राइट आंसर। काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट हैं। काव्य शास्त्र या अलंकार सिद्धांत के जो रचनाकार हैं वो है आचार्य भामह। काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट और काव्य शास्त्र या अलंकार सिद्धांत के रचनाकार हैं आचार्य भामह। और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनवगुप्त का है। अनुमति यानी कि अनुमितिवाद सिद्धांत शंकुक का है और भुक्तिवाद का सिद्धांत भट्टनायक ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? सुकरात, बेनेडेट्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, आरस्तु। राइट आंसर इज डी आरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? ऑप्शन है फ्रेडरिक हिगेल, एमेनुअल कांट, आर्कीबाल्ड एलिसन, डेविड ह्यूम। तो राइट आंसर इज बी एमेनुअल कांट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो है एमेनुअल कांट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक एमेनुअल कांट हैं। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट रचित ग्रंथ जर्मन दार्शनिक हिगेल का है। फिर है द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी विलियम होगार्थ की पुस्तक है। नेक्स्ट है आइडियाज ऑफ द ईस्ट, ये पुस्तक किसकी है? ओकाकुरा की। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो प्रकाशित हुई है 1938 ईस्वी में। इसके अलावा आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो प्रकाशित हुई है 1946 में। इन दोनों पुस्तक के लेखक का नाम है कलिंगवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? थॉमस लॉरेंस ने, टेमी हिक्स ने, थियोडोर लिप्स ने या फिर ईस्थर लिंकन ने। तो इसका राइट आंसर है सी थियोडोर लिप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? दांते, प्लेटो, हिगेल, कांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ए दांते। ऑन मोनार्की जिसे कहते हैं राजशाही नामक ग्रंथ जो है वो दांते एलिगियरी का है
और इटली मध्यकाल के सबसे महान कवि दांते का जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था। दांते का सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी अपने ढंग का अनुपम प्रतीक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, भरत मुनि, वराहमिहिर, विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ए, आनंदवर्धन। और अनुमितिवाद का सिद्धांत मैंने आपसे डिस्कस किया, शंकुक है। भुक्तिवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं भट्टनायक, और अलंकार सिद्धांत के हैं आचार्य भामा। काव्यशास्त्र के भामा हैं, और अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, या फिर मनोविज्ञान का? तो इसका राइट आंसर है ए, दर्शन शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? टैगोर, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, टॉल्स्टॉय, गोथे। तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है संतायना, एमर्सन, सर हर्बर्ट रीड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, एमर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य अनुभूति पर भरत और यानी कि भरत मुनि और प्लेटो की विचारधारा है। समान विचारधारा, आंशिक रूप से समान विचारधारा, विरोधी विचारधारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, विरोधी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम है? कांट, क्रोचे, प्लेटो, अरस्तू। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूं। तो इसका राइट आंसर है ए, कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? भाव, अंतर्ज्ञान, लय, रस। तो इसका राइट आंसर है बी, अंतर्ज्ञान। सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है? यूनान, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन। राइट आंसर इज ए, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू किसका शिष्य था? प्लेटो का, सुकरात का, हिगेल का, या फिर क्रोचे का? तो इसका राइट आंसर है ए, प्लेटो का। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तू। ये तीनों दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तू यूनान से संबंधित थे। ग्रीक दार्शनिक एवं विचार प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक है रिपब्लिक काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा है। और प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथों में है रिपब्लिक, जिसे पोलिटिया, गणतंत्र भी कहते हैं। उसके अलावा इनकी जो पुस्तक है वो है द स्टेट सेमेंट, द लाज यानी कि नोमोई, सिंपोजियम और यूनोन, ई नोन आदि प्लेटो की ग्रंथ मानी जाती है। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक ग्राम नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, इसके अलावा संगीत, तर्क शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की थी। और अरस्तु का पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ भी
प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य बोध के गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? एल्डॉक्स, हक्सले, मैक्स मैडिंगर, मैक्स वर्दिमर, फिलिप बी मैग। राइट आंसर इज बी, मैक्स मैडिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? राइट आंसर इज बी, रोजर फ्राई। रूपवाद के प्रवर्तक रोजर फ्राई, इलियट फ्राई, 14 दिसंबर 1866 में इनका जन्म हुआ और 9 सितंबर 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार व कला समीक्षक थे। इन्होंने कला के ऊपर निम्नलिखित पुस्तकें लिखी, जैसे आर्ट एंड कॉमर्स, द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिसिस, आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, विजन एंड डिज़ाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रिटिश पेंटिंग इत्यादि। इन्हें रूपवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। राइट आंसर इज ए, मनोविज्ञान। सिगमंड फ्रायड का मत था कि कामलिप्सा या मन शक्ति ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है, क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही है और आर जो है वो आंशिक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पुस्तक मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं? ऑप्शन है W.G. आर्चर, H. जिमर, आनंद कुमार स्वामी, A.K. कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिश। राइट आंसर इज बी, H. जिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है? ऑप्शन है हिगेल, अरस्तु, क्रोचे, रस्किन। राइट आंसर इज ए, हिगेल। हिगेल एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका जो समय काल यानी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1770 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई है 1831 में। हिगेल ने ललित कला को 5 भागों में विभाजित किया, जिसका नाम है काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। काव्य कला को श्रेष्ठ तथा वास्तुकला को निम्न कला माना है। हिगेल ने सौंदर्य को ललित कला का दर्शन भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन है टर्नर, कॉन्स्टेबल, मोने, माने या फिर मोने। राइट आंसर इज ए, टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए। कारण, क्योंकि यह मानव मानस को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रबुद्ध बनाती है। तो इसका राइट आंसर है डी, ए तथा आर सही है। नेक्स्ट है, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य भामा, आनंदवर्धन, भरत मुनि, क्षेमेंद्र। राइट आंसर है ए, आचार्य भामा। नेक्स्ट है, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में, पुस्तक आवरण में, धरातली चित्रण में या फिर कैनवस चित्रण में। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जो फ्रेस्को विधि है वो होता है भित्ति चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है टॉल्स्टॉय, बाumgarten, एरिक न्यूटन, आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर इज सी, एरिक न्यूटन। मीनिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एरिक न्यूटन की है और एरिक न्यूटन का जन्म 28 अप्रैल 1893 में हुआ। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1965 ईस्वी में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एरिक न्यूटन एक अंग्रेजी कलाकार, लेखक, प्रसारक
और कला समीक्षक थे। इन्होंने अपने अखबार और रेडियो के काम के अलावा कई पुस्तकों का उत्पादन भी किया। लुडविन ओपेन हाइम लिमिटेड के लिए मोजाइक चित्रण का कार्य निर्माण किया, जो ज़्यादातर एक धार्मिक विषय पर था। और एस्थेटिक नामक पुस्तक बाउमगार्टन की है। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि बाउमगार्टन की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है एस्थेटिक्स। और डांस और शिवा जो है वो है राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी, क्योंकि डांस और शिवा राजपूत पेंटिंग जिसे इन्होंने प्रकाशित किया था 1916 में, ये दोनों ही पुस्तक हैं आनंद कुमार स्वामी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? टॉल्स्टॉय, रस्किन, हिगेल, कांट। तो इसका राइट आंसर है डी, कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है? शेक्सपियर, प्लेटो, भरत मुनि, बाउमगार्टन। राइट आंसर इज डी, बाउमगार्टन। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम बाउमगार्टन है। बाउमगार्टन एक सुप्रसिद्ध जर्मन सौंदर्य शास्त्री थे और इनका जन्म 1714 ईस्वी में बर्लिन जर्मनी में हुआ। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है एस्थेटिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसो व सहा विचारधारा है पाश्चात्य, भारतीय, जर्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, भारतीय। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड, स्टेला क्रैमरिस, रोजर फ्राई, आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर इज ए, हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40, निम्नलिखित में से कांट के सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत को पहचानिए। तो ये सारे कांट के पुस्तक दिए हैं जिनमें से हमें पहचानना है कि कांट की पुस्तक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। और इसका राइट आंसर होगा डी, थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑफ जजमेंट। मैंने आपको बताया था कि जो कांट की पुस्तक है वो है थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑफ जजमेंट। तो बी और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 41, आर्ट एज एक्सपीरियंस पुस्तक की रचना किसने की? आंसर है सी, नेल्सन गुडमैन। नेक्स्ट है, कला अभिव्यंजना है किसने कहा? क्रोचे ने, सालिंग ने, सुजान लैंगर, क्लाइव वेल्स। राइट आंसर इज ए, क्रोचे। इसके अलावा भी कुछ फिलोसफर ने अपने कोटेशंस यानी कि अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं, ये हर्बर्ट रीड ने कहा। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविंद्रनाथ टैगोर। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, फ्रायड। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो। कला आदिम को अभिव्यक्ति देती है, ये कहा है P.N. चोएल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? क्रोचे, टॉल्स्टॉय, हिगेल, प्लेटो। इसका राइट आंसर है डी, प्लेटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा? ऑप्शन है फ्रायड, कांट, आनंद कुमार स्वामी, हिगेल। राइट आंसर इज ए, फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 45, एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई यूनानी भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या फिर उर्दू भाषा से? राइट आंसर इज ए, यूनानी भाषा से। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर इज डी, अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की? हिगेल। फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए हिगेल। प्लेटो, कांट, बाउमगार्टन। राइट आंसर इज डी, बाउमगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कला अनुकरण है, यह किसने कहा?
प्लेटो ने, क्रोचे ने, अरस्तु ने या फिर भरत मुनि ने? तो इसका राइट आंसर है ए, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी आर्ट से हो, चाहे वो केवीएस का हो, टीजीटी पीजीटी का या फिर नेट जेआरएफ के, कोटेशंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वो आप बिल्कुल सॉलिड कर लीजिए अपना। तो जिसमें जितने भी मैंने कोटेशंस आपके साथ डिस्कस किया है उसको आप एक नोट बुक में नोट करते जाइए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हेगेल। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है, कला सत्य की अनुकृति है, यानी कि प्लेटो ने कहा। कला भावों को क्रिया रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करता है जिसे देखने व सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। ये कहा है टॉल्स्टॉय ने। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, हेगेल। कला प्रकृति का अनुकरण है, अरस्तु। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिसका राइट आंसर है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेगेल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? प्रभाववाद, घनवाद, मार्क्सवाद, फाववाद। राइट आंसर इज सी, मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। निम्न में से संत ऑगस्टाइन का काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, 354 से 430 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार रंगमंची कलाएं कामुकता पूर्ण है? बॉमगार्टन, संत ऑगस्टाइन, क्रोचे, रोजर फ्राई। राइट आंसर इज बी, संत ऑगस्टाइन। नेक्स्ट है, एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रेंच, जर्मन, यूनानी, इटालियन। राइट आंसर इज सी, यूनानी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है, निम्न में से किसने कला के लिए का विरोध किया? I.A. रिचर्ड्स, संत ऑगस्टाइन, सुजान लैंगर, फ्रायड। राइट आंसर इज ए, I.S. रिचर्ड। तो फ्रेंड्स, ये रहे सौंदर्य शास्त्र से संबंधित कुछ 56 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा भी जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को नहीं देखा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारी वीडियोस आपको मिलेगी। और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। और उसमें मैं जितनी भी फाइन आर्ट से संबंधित नोट्स है वो भी मैं उसमें प्रोवाइड कराती हूँ, तो वो सब भी आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।